अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यूएस चिन्योटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। तो बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं वीडियो के कंटेंट्स की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन होती क्या है, देन हम मूव करेंगे एनालॉजी की तरफ और उसके बाद हम देखेंगे सिंटेक्स को। लास्ट पर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे ताकि जो कुछ समझे इसको हम अजबर कर सकें। तो चलते हैं पहले सवाल की जानिब। बेसिकली जो इनकैप्सुलेशन है, इसके अंदर जो मेजर पर्पस है वो हमारा डाटा को सिक्योर करना है, डाटा को हाइड करना है कि कोई अनऑथोराइज बंदा वो इस डाटा को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो ये तमाम तर इसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो डाटा हाइड होना चाहिए और दूसरा उसके बाद कोई भी ऐसा शख्स उसको एक्सेस ना कर पाए जिसका कंसर्न नहीं है इसके साथ। ठीक है, तो इसको एक एनालॉजी के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो इनकैप्सुलेशन है इसको इजीली आसान वर्डों में हम कैप्सूल की तरह समझ लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कुछ मेडिसिन होती है और वो ऊपर से बंद होता है। इसी तरह इसके अंदर मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं जो बंद होते हैं कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल जो है वो यहाँ हमारे पास क्लास हो गई है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो चीजें हैं ये प्राइवेट पाई जाती हैं जिनको हम सेट करना चाहते हैं। ठीक है, जिनको हम सिक्योर करना चाहते हैं उनको क्या रखते हैं, हम प्राइवेट रखते हैं। तो इस इनकैप्सुलेशन के अंदर हम चंद जो डाटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट रख देते हैं और उसके बाद चंद को हम पब्लिक रख देते हैं। तो इसकी अब हम सिंटेक्स देखते हैं इसका। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने एक क्लास जो है वो डिफाइन करनी होती है और उस क्लास को डिफाइन करने के बाद उसके अंदर कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर्स होंगे, कुछ पब्लिक हमारे पास मेंबर फंक्शंस होंगे। ठीक है, ताकि इस सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास गेटर और सेटर मेथड्स का आता है। ये गेटर और सेटर मेथड जो है ये हमारे पास जो ऊपर डिक्लेयर किया था प्राइवेट, उसको ये मॉडिफाई करने के लिए, उसको रीड करने के लिए हमारे पास गेटर और सेटर आती है। ये इनकैप्सुलेशन के मेन पिलर्स हैं। ठीक है, और फिर इन तमाम तर चीजों को हम एक ऑब्जेक्ट की मदद से यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं जी आप एक क्लास बनाए, ठीक है, जिसका नेम हो हमारे पास पर्सन और इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर्स हो, इसका नेम और इसकी एज। उसके बाद आप फिर पब्लिक मेंबर्स बनाए, ठीक है, सेट और गेट, जो नेम को गेट करे और एज को गेट करे। और ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जो एज है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर एज अ गिवन कंडीशन एज इंट लिया और जो नेम है उसको स्ट्रिंग लिया, ठीक है, और इन सब को हमने प्राइवेट लिखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हमने दो मेथड बनाए हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा हैं, ठीक है। दो मेथड हमने यहाँ बनाए हैं सेट के। एक में हम एज को सेट करेंगे, दूसरे में हम जो नेम है हमारा उसको सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ उसमें एज के अंदर एक कंडीशन लगाई थी कि एज जो है हमारी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हमने ऊपर यहाँ एक कंडीशन लगा दी कि अगर तो एज हमारी वो 0 से अबव है तो आप जो बी है बी, ठीक है, अगर बी की वैल्यू यहाँ पैरामीट्रिक दे रहे हैं हम, बी की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, तो आप वो एज को असाइन कर दो। अगर वो 0 है, 0 से छोटी है, तो आप यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर दो कि एज इज इनवैलिड और यहाँ आप एज जो है वो 0 बाय डिफॉल्ट जो है वो आप सेट कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ अब हमने गेटर जो मेथड है उसको बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉन्स का लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे ताकि इसको कोई चेंज ना कर सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने रिटर्न करवा दिया नेम को। इसी तरह जो गेट एज का फंक्शन है इसके अंदर भी हम कॉन्स को यूज कर लेंगे, ठीक है, और ताकि इसको कोई चेंज ना कर सके, और रिटर्न करवा देंगे इसमें एज को। उसके बाद यहाँ हमने एक मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया उस क्लास का और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल किया है सेट नेम को। इसके अंदर लिखा है जी यूएस चिन्योटी और उसके बाद
यहाँ ये जो सेट एज है इसके अंदर एज दे दिया -1, ठीक है। तो हकीकत में तो -1 नहीं ना होता। तो यहाँ हमने उसके बाद यहाँ हमने जो गेट नेम है उसको कॉल किया फंक्शन को, और फिर गेट एज को कॉल कर दिया। अब इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अच्छा, अब मैंने एज जो है वो -1 दी थी, तो इसलिए उसने कहा कि एज इज इनवैलिड, और हमें नेम क्या दे दिया उसने, USGNOT, और एज को जो हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ रखा था वो 0 किया था कि अगर वो इनवैलिड एज देता है तो इसको 0 आप रख दें, तो वो हमारे पास 0 आ गई है। तो आई होप आज के लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।